सभी का मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त सीधा ग्राउंड जीरो से आप ये लाइव बुलेटिन देख रहे हैं। आज महाबहस आप पहुंचा है उस ग्राउंड जीरो पर, अब जो सही मायने में शून्य हो चुका है। ट्विन टावर मतलब जो दो थे वो अब शून्य में तब्दील हो चुके हैं। मेरे ठीक पीछे उसका मलबा पड़ा हुआ है। बड़े बड़े कंक्रीट के पत्थर, दीवारें, बीम्स, पिलर सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। सरिये नजर आ रहे हैं, टायर्स नजर आ रहे हैं जिनको वाइब्रेशन कम करने के लिए रोका गया था। मेरे ठीक पीछे इस वक्त वही मलबा पड़ा हुआ है और दोपहर 2:30 बजे का वक्त था जब मात्र 9 सेकंड के अंदर भ्रष्टाचार की इन दोनों इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। सुपरटेक का यह प्रोजेक्ट था। सुपरटेक ने इन दोनों बिल्डिंग्स को बनाया था। हालांकि उसका यह कहना था कि जिस वक्त ये बिल्डिंग्स बनाई थी, प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था, तो अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। लेकिन अब इस पूरे मामले पर राजनीति जमकर शुरू हो गई है। ये जो ट्विन टावर्स बनाए गए थे, आपको बता दूं कि ये नोएडा के बेहद पॉश इलाके सेक्टर 93A में स्थित थे। इसके आसपास भी जो सोसाइटीज बनी हुई हैं वो भी काफी पॉश मानी जाती है। नोएडा एक्सप्रेसवे के ठीक सामने ये ट्विन टावर्स थे जो अब पूरी तरह से जीरो हो चुके हैं, इतिहास का हिस्सा हो चुके हैं, उस कड़े संदेश का हिस्सा हो चुके हैं जो कि रियल एस्टेट बिल्डर्स के करप्शन, मनमानी, दबंगई और बाहुबल के बाद यहां पर खड़े हुए थे। अब उनको पूरी तरह से जीरो कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश है, मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि उन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। यह आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था टावर डिमोलिश करने का। दरअसल 1 दशक से ज्यादा की लंबी कानूनी लड़ाई इन टावर के डिमोलिशन से पहले रही है। मामला निचली अदालत में पहुंचा, उसके बाद हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया और उसके बाद इन टावर्स को डिमोलिश करने का फैसला आया। लेकिन अब जब एक बड़ा संदेश भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां से गया है तो आखिर क्यों हो रही है इस पर सियासत? आज महाबहस में हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये डिटेल रिपोर्ट देखिए। जमींदोज हुआ नोएडा का ट्विन टावर। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। इस समय पार्श्वनाथ सोसाइटी में है। ये सोसाइटी 500 मीटर दूर है, लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे चारों तरफ धूल ही धूल है। जैसे हम लोग ने प्लान किया था उससे आपसे बिल्डिंग गिरी है। ट्विन टावर गिरने का आसपास हल्का असर। पार्श्वनाथ सोसाइटी के J1 टावर में जो ट्विन टावर से बिल्कुल सटा हुआ है, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। धमक के बाद देखिए टाइल्स जो है वो गिर गई हैं, टाइल्स टूटी हैं। यहाँ पर ये धूल का गुबार, सड़कों पर पानी की बौछार। जैसे ही ब्लास्ट हुआ है, अथॉरिटी के तरफ तमाम कर्मचारी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रदूषण एक बड़ी वजह है और उसको रोकने के लिए ये एक बड़ा कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया। इमारत का मलबा हटाना अब एक बड़ी चुनौती। काफी काम अभी करना होगा मलबा हटाने के लिए और स्प्रिंकलिंग अभी भी लगातार करनी होगी। बगल की बिल्डिंग्स पर क्या इम्पैक्ट है वो भी असेस किया जा रहा है। भ्रष्टाचार पर जारी रहेगा योगी प्रहार। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही तय कर दिया था कि इसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये करप्शन के टावर हैं, इनको हम गिराएंगे, ध्वस्त करेंगे, माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। जवाब तो देना पड़ेगा, तत्कालीन लोगों को जवाब निश्चित रूप से देना पड़ेगा। और ये भ्रष्टाचार की इमारत थी, भ्रष्टाचार का इमारत पर कार्रवाई हुई है, वो जमींदोज हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। सरकार का एक्शन, विपक्ष को क्यों टेंशन? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि अब तक उन्होंने सुपरटेक से कितना चंदा लिया। कभी कोई देश छोड़ के भागता है तो भी वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देके जाता है, कोई भ्रष्टाचार करता है तो भी भारतीय जनता पार्टी को चंदा देके जाता है। तो इस मामले पर जबरदस्त तरीके से सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। लड़ाई इस वक्त इस बात पे है कि जब ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ तो किसकी सरकार थी, जब इस प्रोजेक्ट को फ्लोर एक्सटेंशन दिया गया तब किसकी सरकार थी, और अब जो डिमोलिश हुआ है किसकी सरकार है। तो लड़ाई यहाँ क्रेडिट के लिए भी है और लड़ाई यहाँ भ्रष्टाचार किसके शासन में फला फूला उसके दोषारोपण को लेकर भी है।
पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। चर्चा हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक और अपडेट दे देते हैं कि इस वक्त हम लोग उसी ग्राउंड जीरो पर है जहां पर ट्विन टावर्स को डिमोलिश किया गया है। मेरे ठीक पीछे आप जो मलबे का ढेर देख रहे हैं वो उन्हीं ट्विन टावर्स का है। आसपास क्योंकि कंक्रीट का गुबार और धूल उड़ी थी, इसलिए हम महसूस कर पा रहे हैं कि एक अलग ही कंक्रीट और धूल की जो स्मेल है वो चारों तरफ फैली हुई है और हल्का हल्का धुंध और थोड़ी सी पॉल्यूटेड एयर हम यहां पर महसूस कर पा रहे हैं। आसपास जो सोसाइटीज हैं, जो बिल्डिंग्स इन ट्विन टावर से सटी हुई थी, उनके रेजिडेंट्स को अभी फिलहाल रोका गया है। उनको अभी फिलहाल परमिट नहीं किया गया आने के लिए, लेकिन जो दूर दराज टावर्स बने हुए थे उनके रेजिडेंट्स का आना अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, इस तरह की खबर आ रही है। बहरहाल इससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। और बड़ा सवाल ये कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन, तो आखिर इस पर सियासत की क्या आवश्यकता है? चर्चा के लिए बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के वो भी हमारे साथ हैं, साजन के सिंह नेता बसपा वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ वीर विक्रम सिंह सीनियर एडवोकेट जुड़ेंगे जो कि मेरे साथ होंगे। उनसे हम अब यहां से आगे के जो सवाल है उन पर चर्चा करें। लेकिन चलिए सबसे पहले, चूंकि बात राजनीति और सियासत की हुई है, तो सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ये बताइए, आज जो ट्विन टावर का डिमोलिशन था, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा संदेश गया है? ऐसे बिल्डर्स जो माफियाओं की तरह काम करते हैं वो अब डरेंगे, वो अब इस धारणा के साथ नहीं रह पाएंगे कि एक बार जो बन गया अब उसको कोई ध्वस्त नहीं कर पाएगा। आस्था जी, पहले तो ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 से लेकर आज तक जिस ट्विन टावर के जो आरोपी अधिकारी थे अथॉरिटी के, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी सरकार में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उन जो 24 अधिकारी और कर्मचारी थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई और जो आरोपी अधिकारी हैं वो अभी तक जेल में नहीं गए। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले ये जवाब देना पड़ेगा कि इतने 6 सालों में अभी तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, जो ट्विन टावर का निर्माण हुआ था, जो फ्लोर एक्सटेंशन की बात कर रही हैं आप, फ्लोर एक्सटेंशन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दिया गया था। 26 नवंबर 2009 को एक नया नक्शा पास कराया गया था, उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उसके बाद इन्होंने फ्लोर एरिया एक्सटेंशन दिया था, उसको बढ़ा दिया था, जिससे टावरों जिसमें फ्लैट की संख्या बढ़ानी थी, उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि उसके हाइट को बढ़ाया गया और 40 मंजिला टावर बनी, वो 121 मीटर उसकी ऊंचाई हो गई, उसकी ऊंचाई भी बढ़ी। दूसरा जो सबसे बड़ा वायलेशन हुआ, जो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था, किसी स्तर पे भी नहीं होना चाहिए था, 2 बीच के जो टावर होते हैं गाइडलाइन के मुताबिक उनमें मिनिमम जो दूरी होनी चाहिए वो 16 मीटर की होनी चाहिए, लेकिन उस समय की सरकार ने 9 मीटर की दूरी। फ्लोर एक्सटेंशन हुआ तब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बीजेपी सरकार ने अथॉरिटी से जुड़े हुए भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया? सपा का इसमें कोई रोल नहीं है। 1 दशक से ज्यादा ये लड़ाई लड़ी है लोगों ने और आप कह रहे हैं इसमें पूर्व में जितनी भी सरकारें रही हैं सब पर कुछ ना कुछ आरोपों के छींटे लगे, लेकिन आप अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल साजन के सिंह हमारे साथ है। साजन जी, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा कल्प्रिट तो बसपा को मान रही है। प्रोजेक्ट भी आपकी सरकार में अप्रूव हुआ, फ्लोर एक्सटेंशन भी दिया गया, 900 से ज्यादा यहां पर फ्लैट्स बनने थे और मौजूदा कीमत की बात करें तो 8,000 करोड़ रुपए, माफ कीजिए 800 करोड़ रुपए की अब प्रेजेंट वैल्यू उन सब फ्लैट्स की होने वाली थी और ये सब कुछ बसपा के शासनकाल में हुआ। करप्शन का सारा ठीकरा बसपा सरकार के ऊपर। साजन के सिंह, जिसकी छत्र छाया में सारे बिल्डिंग खड़ी हो गई, एक ईंट जोड़ा गया, इतनी बड़ी टावर खड़े हो गई, इल्जाम वो हम पर लगाते हैं। अरे क्यों? जो अप्रूवल हुआ था, अप्रूवल के अकॉर्डिंगली जो मानक दिया था बहन जी की सरकार में, उस मानक के अनुसार बिल्डिंग नहीं बनी। बिल्डिंग बनी समाजवादी की सरकार में। 2012 से बिल्डिंग की जो ऊंचाई खड़ी हुई, आज जो इमारत हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान उसको बनाने में किसी का है, उसकी मान अखिलेश यादव जी की सरकार का है। अखिलेश यादव जी की सरकार में सारे भ्रष्टाचार की चरम गाथा थी। नहीं, लेकिन साजन जी ये आप किस बिना पर कह रहे हैं? आपने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार का है सारा दोष, ये आप किस बिना पर कह रहे हैं? धर्मेंद्र यादव तो ये कह रहे थे कि प्रोजेक्ट भी आपने अप्रूव किया, फ्लोर भी आपने एक्सटेंड किए, तो करप्शन अखिलेश यादव के समय में कैसे हुआ? क्योंकि इस बात का जवाब मैं धर्मेंद्र यादव से लूंगी, उनसे काउंटर करूंगी, लेकिन पहले आपको फैक्ट बताना होगा। साजन जी, आपको आवाज पहुंच रही ना? मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? साजन जी, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। मैंने आपसे ये सवाल पूछा, आपने कहा कि ये करप्शन सपा के समय में हुआ, लेकिन अभी धर्मेंद्र यादव जो सपा के प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि प्रोजेक्ट आपने अप्रूव किया, एक्सटेंशन आपके समय में हुआ, तो करप्शन उनके समय में कैसे हो गया? वो फैक्ट बताइए, फिर काउंटर करेंगे इसको धर्मेंद्र यादव। बिल्डिंग बनी किसके जमाने में? अप्रूवल की बात। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि बिल्डिंग बनी उनके जमाने में, लेकिन साजन जी प्रोजेक्ट अप्रूव, एक्सटेंशन अप्रूव किसके समय में हुआ?
एग्जीक्यूशन तो अप्रूवल्स पर ही होते हैं ना, वो तो ये कह देंगे अप्रूव आपके समय में हुआ। ये अप्रूवल था ही नहीं, ये अप्रूवल जो दिया गया था उस बिल्डिंग के लिए था ही नहीं, 40 फ्लोर के लिए अप्रूवल था ही नहीं। जो आज बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, जो बिल्डिंग तोड़ा गया, आज जो बिल्डिंग डिमोलिश हुई, उसके लिए अप्रूवल था ही नहीं। समाजवादी की सरकार में 2012 में तो सपा की सरकार आई। देखे आपने वो सारा का सारा इनकी सरकार के नाक। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बसपा सरकार में इसका एक्सटेंशन या अप्रूवल नहीं हुआ है, यानी कि धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो झूठ बोल रहे हैं। उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले राजेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। ठीक है साजन जी, मैं आगे आपके पास आऊंगी, और यहाँ ग्राउंड से भी मेरे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, रुद्र सिंह जी है, सीनियर एडवोकेट, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारे साथ अभी अभी जुड़े राजेश चौधरी जी, यहाँ पर सियासत चरम पर है। सपा ये कह रही है कि हमारा कोई दोष नहीं है, हम पाक साफ है। आप लोगों ने अथॉरिटी के अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया, और बसपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव ही क्यों किया? देखिए, ये जो वहाँ अवैध इमारत आज गिराई गई, उस अवैध इमारत का पौधा लगाने का काम किया बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने, बहन मायावती जी की सरकार ने। उसमें खाद पानी देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। दोनों समान रूप से दोषी हैं। यदि मान लो 2007 में मायावती जी की सरकार बनी, उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू करा दिया, इसमें और टावर बनाने की अनुमति दे दी, नियम कायदे जो थे उनको तोड़ दिया, वो बदल दिए। अब जब अखिलेश जी आ गए पावर में, तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, रोकना चाहिए था। टावर दिन रात बनता चला गया, वहां पर अवैध निर्माण होता चला गया, किसी ने कार्रवाई नहीं की। हमने आकर के गिराया है ना जी, आप भी गिरा सकते थे। योगी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस में काम करती है, भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं करती, उसी का परिणाम गिर गया। नहीं तो ये फिर कानूनी कोई ना कोई उलझन में उलझा के रखते। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, हम मानते हैं इस बात को। अच्छा ठीक है राजेश चौधरी जी, यहाँ तो विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा है। विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में गिरा है। आदेश का ईमानदारी से अनुपालन किया है, कानूनी पछड़े में नहीं डाला है। सरकार की मंशा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, हमने उसका पालन किया है। ये होते तो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी रिवीजन में ले जाते, नियम कायदे बदलते, कुछ करते, गारंटी से करते। क्योंकि इनका यहाँ बिल्डरों से बहुत बड़ा गठजोड़ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी है। इन्होंने तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कुल मिलाकर दोषारोपण की ये राजनीति इस वक्त शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल अपने सर कुछ रखने को तैयार नहीं है, बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल कुछ रखने को तैयार नहीं है, और भाजपा ये कह रही है सीना ठोक करके कि टावर गिरे हैं, सरकार तो हमारी है। हमारे साथ रुद्र सिंह जी भी जुड़े हुए, सीनियर एडवोकेट है, बहुत स्वागत है आपका महाबहस पर। रुद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, 1 दशक से ज्यादा बहुत लंबी लड़ाई चली है। पहले लोअर कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, और उसके बाद सरकार कहती है कि हमने उस आदेश का एग्जीक्यूशन बहुत ही ईमानदारी से किया, और यही वजह है कि ये टावर्स आज मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। अब एक आवाज उठ रही है कि उस वक्त अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो, या क्यों नहीं की जानी चाहिए? देखिए, एक फेज मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें एक फेज की कार्रवाई तो हम सबके सामने है, सबने देख लिया कैसे ये भ्रष्टाचार की इमारत ढह गई। लेकिन बिल्कुल जो आवाज उठ रही है बिल्कुल जायज उठ रही है कि भ्रष्टाचार की जो एक सबसे बड़ी एजेंसी, मैं कहता हूं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी जो नोएडा अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कहा कि अथॉरिटी के अधिकारियों के इसमें नाक कान मुंह हाथ सब थे, तब जाके ये ऐसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो पाया। और वो आज एक फेज तो कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरा फेज जो हालांकि कोरम पूर्ति करने की कोशिश की गई है, कुछ 26 लोगों के खिलाफ या 30 लोगों के खिलाफ कुछ मामले दर्ज किए गए हैं, 166, 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 7, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो पूरे करेंगे इस उद्देश्य को जो यहाँ के नागरिक गए थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने जो 1 दशक की लड़ाई लड़ी, पूरे 10 साल की लड़ाई लड़ी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि लड़ाई का एक पखवाड़ा तो पूरा हुआ, अभी आधा हिस्सा बाकी है, यहाँ से आगे अब कौन सी जंग है? बिल्कुल, ये जंग वही है कि अब जो अगर कोई भी सरकार अपना पीठ थपथपाना चाहती है तो वो सरकार तभी पीठ थपथपा पाएगी अपना, जब अब जो ये कार्रवाई तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हुई है, लेकिन अब जो असली कार्रवाई जो सरकारों को करनी है, जो भी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट है, इससे पहले जो भी लोग अभी आपके प्रवक्ता लोग जो भी कह रहे थे कि हमारे कार्यकाल में हुआ, उनके कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में अगर नहीं भी हुआ तो आपने क्या कार्रवाई की? क्या कोई नोएडा अथॉरिटी का कोई भी अधिकारी इनके कार्यकाल में सस्पेंड हुआ, बर्खास्त हुआ? और अब
मुझे लगता है कि चलिए FIR तो कम से कम हुई है, जांच भी चल रही है, 1-2 लोग सस्पेंड भी हुए हैं। तो अब जो भी सरकार इसमें अपना पीठ थपथपाना चाहेगी, उसमें मुझे लगता है कि और जो सेक्शंस लगे हैं, मुझे लगता है वो भी पूरे नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे मैक्सिमम सजा सिर्फ 5 साल के जो सेक्शन, मतलब उन अधिकारियों पे फिलहाल जो सेक्शंस लगाए गए हैं, जो कार्रवाई की जद में भी हैं, वो ऐसे सेक्शंस हैं उसमें कोई सख्त सजा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सबसे मैक्सिमम सजा मैं बता रहा हूँ सेक्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसमें मैक्सिमम 5 साल की सजा है। तो वो मुझे लगता है कि उसको भी फिर से एक बार रिवाइज करना चाहिए, सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए कि उसको सेक्शंस को रिवाइज करके भरपूर कार्रवाई करें, और जो भी अथॉरिटी के लोग जिम्मेदार हैं या सरकार के भी जो लोग जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई। ठीक है। तो यहाँ पर लीगल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी जिनकी साठगांठ के कारण एक माफिया ने इतनी बड़ी इमारतें खड़ी की, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सेक्शंस जो हैं वो ऐसे लगने चाहिए कि एक करप्शन के खिलाफ एक स्ट्रांग मैसेज जाए। लेकिन यहां पर फिलहाल जो सियासत चल रही है वो किसी और ही तरफ चल रही है। यहां पर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार में नहीं बनी, आपकी सरकार में बनी, हमारी में नहीं बनी, आपने एक्सटेंशन दिया। लेकिन सवाल जो भाजपा पर उठाया जा रहा है वो ये कि आपने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। धर्मेंद्र यादव जी, ये बताइए, जब कोई बिल्डिंग बनती है उसके लिए भूमि पूजन होता है, नाना प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। बताइए, जब ये 62 फ्लोर्स 2 टावर्स के मिलकर तैयार हुए थे तो ये सब कुछ रहा होगा, उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस वक्त अथॉरिटी से साठगांठ का खुलासा क्यों नहीं हुआ? ये सवाल आपसे और बसपा से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? आस्था जी, मैंने आस्था जी आपको पहले ही बताया, 2014 में ही समाजवादी पार्टी की सरकार में 12वीं सरकार बनी, 2014 में ही 24 अधिकारियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने FIR दर्ज कराया था। उसके बाद वो लोग हाईकोर्ट चले गए, जब हाईकोर्ट चले गए मामला कोर्ट में चला गया। लेकिन उसके बाद जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ी? क्या आपने मजबूती से कानूनी पैरवी करी या FIR करके मामले को ऑटो मोड पे छोड़ दिया कि अब ये कोर्ट में गया? अगर नहीं करे, नहीं, कोर्ट में हम थोड़ा ना गए, कोर्ट में तो वो गए जिनके खिलाफ FIR हुई थी ना। अब जो कोर्ट की प्रक्रिया वो अपना करता रहेगा कोर्ट प्रक्रिया में, लेकिन चार्जशीट फाइल करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। आज भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला है, उसको सफेद करने का पूरी तरह से प्रयास कर रही है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, आपको एक चेहरा मिल गया कि करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, उसका सारा ठीकरा जो है वो भाजपा के ऊपर है। ठीक है, 10 सेकंड खत्म करिए, फिर राजेश चौधरी। सुपरटेक का मालिक भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ के चाय पी रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? इनकी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई, जहां वो रहता है उसकी बिल्डिंग क्यों नहीं ध्वस्त हो रही है? उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? इतना बड़ा करप्शन किया, नोएडा जैसे प्राइम लोकेशन पे करप्शन किया, वो किसकी सह में किया? आज भी हजारों नहीं लाखों लोग, मैं ऐसे प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं आपके चैनल पे, लाखों लोग आज अपना फ्लैट बुक करा के और फ्लैट नहीं पा रहे, दर दर भटक रहे हैं। मेरी जानकारी में कम से कम 10-15 लोग हैं जो भटक रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो उसका हाईवे के बगल में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिल्डरों के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा करने का झज्जरिया बना चुकी है। ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कभी खत्म नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में होती है, इनको कभी न्याय नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट के न्याय को अपनी भाजपा का मुंह काला है, बिल्डर्स के साथ साठगांठ है। ये हमारे यहाँ कहावत है, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोल रही है जिसमें 72 छेद। समाजवादी पार्टी का इतिहास सब लोग जानते हैं, बेईमानी और भ्रष्टाचार का काला इतिहास इनका रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये अपनी ही बात में फंस रहे हैं। 2007 में मायावती जी की सरकार आई, 2012 में आप आ गए थे। 2012 में इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, 2 साल में ही बिल्डिंग बनी होगी, 3 साल में बनी होगी। आप कह रहे हैं 2014 में आकर के हमने FIR दर्ज की। 2 साल क्या कर रहे थे भाई? बताओ ना, जवाब दो। 2 साल तक क्या कर रहे थे? उन्हीं समय में तो ये बना है, उसी समय तो समाजवादी पार्टी के लोग सुपरटेक के बिल्डिंग मालिक से जुड़ गए थे। कितने लोगों के मुंह काले हैं, कितने इनके नेताओं के वहां फ्लैट थे, आप मत बुलवाइए। ये केवल जब संभव हुआ है कि योगी जी की सरकार है। अब बात ये चंदे की कर रहे हैं, तो इनका इतिहास रहा है चंदा खाने का, इनका इतिहास रहा है बिल्डरों से अवैध वसूली करने का, इनका इतिहास रहा है सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का। ठीक है, ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये तो इनकी पहचान है, दुनिया जानती है, पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है समाजवादी पार्टी का क्या इतिहास रहा है। तो ये बात को जितने बिल्डर हैं सबका नाम निकल के आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपकी पार्टी में चंदा कौन देता है। आप लोग गुमराह करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा कोई काम तो किया नहीं जीवन में।
झूठ बोलते रहो आगे चैनल पे। मैं डेट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, मैं डेट के कौन सी कार्रवाई करी, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करी। आपको सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगा, आपका मुंह काला हुआ, उसके बाद आपको शर्म आई। फिर उस शर्म के आने के बाद जब आपको लगा कि हम ना बच सकते हैं, अपने बिल्डर को नहीं बचा सकते हैं, अपने मित्रों को नहीं बचा सकते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, देखिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, सुनिए, लड़ने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। राजेश चौधरी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन हमने ईमानदारी से उसका एग्जीक्यूशन किया, हमने बिल्कुल देर नहीं लगाई, तमाम इंतजाम मुकम्मल किए, उधर ऑर्डर हुआ और उधर ये मिट्टी में मिल गए दोनों टावर्स। आपकी सरकार में वो इच्छा शक्ति थी क्या? ये सवाल उठा रहे वो। 2000 मैं पूछ रहा हूं आस्था जी, 2014 में जब हमने FIR करवाया, 6 साल में आज तक उन पे चार्जशीट फाइल क्यों नहीं हुई? अगर उन पे चार्जशीट फाइल करते तो इनकी इच्छा शक्ति पता चलती। इनकी इच्छा शक्ति तब मर गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, जब इनको जगाया, जब इनका मुंह काला किया, तब जाकर के इनको होश आया कि हमारे सरकार में बिल्डरों का भ्रष्टाचार चल रहा है, माफियागिरी चल रही है, आम आदमी के जेब को नोचने का काम कर रहे हैं। तब जाकर इनको पता चला, जब इनको पता चला तो चंदा दे दिया, जब चंदा मिल गया तो फिर चुप हो गए। मामला लोअर कोर्ट में रहा, हाई कोर्ट में रहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और जब आप FIR दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी 3 साल आपकी सरकार रही। तो बुनियादी सवाल यही खड़ा होता है, तब तक आप क्या कर रहे थे? आप इन आरोपों से बच जाएंगे क्या? और यहाँ बात समाजवादी पार्टी की नहीं है, पूर्व में रही हर उस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं जिसके कारण ये 62 मंजिला बन के खड़ी हो गई। चले जाएंगे अब हम हाई कोर्ट से ऊपर तो है नहीं, नहीं। तभी रोका जाना चाहिए था जब इसका शिला पूजन हुआ होगा। उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट से ऊपर तो है नहीं। अरे आस्था जी कैसे रोक सकते हो आप? किसी के पास अप्रूवल है? जैसे मेरे पास गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं गाड़ी चलाने कोई मुझे कैसे रोक सकता है? जब बहुजन समाज पार्टी ने उनका अप्रूवल दे दिया था। आप अपने एक्सक्यूजेज हैं। साजन सिंह जी, यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप बसपा की सरकार पर भी लग रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी आपके समय अप्रूव हुआ और इस प्रोजेक्ट में जितने मंजिल बनाए जाने थे उससे और फालतू मंजिल बन जाए, मतलब टावर और बड़ी हो जाए, वो सब भी आपके समय में हुआ। लंबी लड़ाई लड़ी गई, आप बच नहीं सकते। तो क्या हुआ? सरकार बदल गई। करप्शन तो तभी शुरू हो गया था ना जब अप्रूवल हुए। नहीं, जो अप्रूवल हमारी सरकार में हुआ था, उस अप्रूवल फ्लोर का था ही नहीं। सारे जो अप्रूवल वो समाजवादी की सरकार में बनकर के शिला पूजन करके जो बिल्डिंग तैयार हुई है समाजवादी के नाक के नीचे। लेकिन सपा तो इससे मुकर रही है साजन जी, वो कह रही है एक्सटेंशन भी आपने दिया, बनाने का अप्रूवल भी आपने दिया, सपा तो बच रही है। कितना गलत है, एक फ्लोर खड़ा हुआ, 60 फ्लोर का एक्सटेंशन तो मिला है, 62 फ्लोर जो खड़ा हुआ है। मतलब धर्मेंद्र यादव झूठ बोल रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं धर्मेंद्र यादव झूठ बोल रहे हैं? धर्मेंद्र यादव जी जवाब दीजिए इस बात का। वो कह रहे हैं एक्सटेंशन सपा ने दिया, हमने नहीं दिया। मेरी बात सुनिए, आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संभव कोशिश की कि 10 सेकंड पूरा कीजिए फिर धर्मेंद्र यादव। हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, 21 में ऑर्डर पास हुआ, 22 में आकर के डिमोलिशन आज हुआ है। 21 से 22 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्डर के साथ मिलकर के नहीं, ये टाइमलाइन साजन जी सबको पता है, कब क्या हुआ, कौन से सन में क्या हुआ। आप ये बताइए जब आपकी सरकार थी तब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? नहीं दिया गया होता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपनी पीठ दबा रही है वो गलत है। ये आपको धन्यवाद देना चाहिए उस 4-5 आदमी का, इमरान रिपोर्ट की जो आदमी का जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और भ्रष्टाचार के बिल्डिंग का ध्वस्त हुआ है। ये कम से कम उन नागरिकों की जीत है जो, और किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे समाजवादी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अपनी जीत है, उनके पेशेंस की जीत है। सारा का सारा भ्रष्टाचार को जो इमारत तैयार हुई थी, एक लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, जिनमें से एक की तो मृत्यु भी हुई कोरोना काल में। जी, एक की मृत्यु भी होगी। लेकिन सवाल तो सरकारों पर है और आप लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप ट्रांसफर कर रहे हैं। बसपा कह रही है सपा, सपा कह रही है भाजपा, भाजपा कह रही है कि हमारी तो सरकार है जब ये डिमोलिश कर दिए गए। धर्मेंद्र यादव, बसपा तो मानने को तैयार ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन आपने दिया। सारी बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई थी। 26 नवंबर 2009 को दूसरी टावर बनी। सुन लीजिए पहले, अब सुन लीजिए। 26 नवंबर 2009 को दूसरी टावर बनाने की इजाजत मिल गई उसी में, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी।
उसके बाद 2 मार्च 2012 को जो आपने फ्लोर एक्सटेंशन की बात कही है, 2 मार्च 2012 की बात है ये, और समाजवादी पार्टी की सरकार 15 मार्च 2012 में बनी है। तो ये 15 मार्च 2012 में शपथ लेने से जस्ट पहले, यानी कि 13 दिन पहले 2 मार्च 2012 को बहुजन समाज पार्टी को ऐसी क्या जल्दी पड़ गई थी, ऐसा क्या उसको मिल गया था सुपरटेक की तरफ से कि उसने दूसरे टावर को बनाने की इजाजत के साथ साथ फ्लोर एक्सटेंशन भी दिया, जिससे नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ गए, 40 हो गए, 121 मीटर पहुंच गया, और 2 टावरों के बीच का जो गैप है 9 मीटर को 16 मीटर को 9 मीटर कर दी गया। आप समझिए उसको, नंबर ऑफ टावर बढ़ जाए। आपने धर्मेंद्र यादव एक बार ये नहीं बताया कि अगर आपको मालूम चल गया था बिल्डर कोर्ट, वो जल्दी में थे तो आपने रोका क्यों नहीं? 2012 में आपकी सरकार बनी, आप कहते हैं कि 2014 में एफआईआर दर्ज हुई, 2 साल क्या कर रहे थे आप अपनी बातों में फंस रहे हैं। अरे आस्था जी, कोई कमेटी बनेगी, कोई जांच रिपोर्ट आएगी। पहले एक कमेटी अथॉरिटी ने बनवाई, तुरंत समाजवादी पार्टी सरकार ने कहा कमेटी बनाइए, कमेटी बनी, उसके बाद एक हाई पावर कमेटी बनी, फिर हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही वो कार्रवाई की गई थी जो 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई थी। तो जब एफआईआर की गई उसके बाद वो कोर्ट चले गए, जब वो कोर्ट चले गए तो उसमें सरकार का रोल खत्म हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो चार्जशीट नहीं फाइल कर रही थी उसके बारे में क्यों ना बताया? सुप्रीम कोर्ट, लोग लड़ाई लड़ते रहे, बिल्डर लोगों को धमकाता रहा, कहता रहा कि जरा गिरा के दिखा दो, ये बिल्डिंग कभी नहीं गिरेंगी, और आप लोग अपना अपना रजिस्टर पढ़ रहे हैं, तारीखें याद दिला रहे हैं कि इस तारीख को शपथ ग्रहण हुआ था, उससे इतने घंटे या इतने दिन पहले उन्होंने प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया था, हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं। सोचिए जरा, ये लोग, ये जो मलबा आपको दिख रहा है ना आसपास, ये जो टावर्स हैं से सटे हुए, इन्होंने 12 साल 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया लड़ाई को, इन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी, इनके घर में सूरज की रोशनी नहीं आती, इनके घर में सीधी ताजी हवा नहीं पहुंचती। जानते किस लिए? क्योंकि करप्शन का टावर इतना ऊंचा बिल्कुल इनके घर के बाहर बना दिया गया था कि यहाँ की हवा, पानी, लाइट सब कुछ रुका हुआ था। लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं यहाँ पर, रुद्र सिंह जी है, सीनियर एडवोकेट है। रुद्र जी, आपने जिक्र किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश तभी पूरा होगा, एक तरफ तो ये टावर डिमोलिश हो गए, दूसरा ये कि उन करप्ट ऑफिशियल्स पर कार्रवाई हो। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि मामला राजनीति में फंस जाता है, और एक धारणा ये भी है लोगों में कि अधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ता, सरकारें होती हैं, ज्यादा से ज्यादा बदलती हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जो करप्शन होता है वो हो चुका होता है। तो क्या स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई हो? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अधिकारी होता है वो सबकी सरकार में वही अधिकारी होता है, लगभग चाहे 2012 में आप बात करें, 2006 में जब पहला एक्सटेंशन हुआ, 2012 में जब दूसरा एक्सटेंशन हुआ, अधिकारी वही रहा होगा, अधिकारी को सब पता होगा, वो सरकार को भी बताता है। तो कोई भी जो सपा की सरकार है अगर ये कहे कि नहीं हमें नहीं पता था, तो बिल्कुल ये बहुत, आप कोई भी एक आम आदमी जो एकदम अनपढ़ आदमी होगा वो भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। दूसरा, मैं आपको एक जो जजमेंट है, जजमेंट की एक लाइन, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन आपको बताता हूँ। जैसे चंद्रचूड़ ने लिखा था कि Supertech and Noida Authority had engaged in कॉम्प्लिसिटी, निफेरियस कॉम्प्लिसिटी, मतलब एक साठगांठ, जो आपराधिक साठगांठ इनकी हुई थी, निफेरियस कॉम्प्लिसिटी वर्ड जो यूज किया था यहाँ पे। निफेरियस कॉम्प्लिसिटी का मतलब शायद सारे प्रवक्ता यहाँ समझते होंगे कि जो आपराधिक साठगांठ, बिना इनके साठगांठ के जो अथॉरिटी और इन सुपरटेक बिल्डर्स के, तो अगर बिना साठगांठ के नहीं हुआ है, तो अगर एक को सजा मिल गई आज, तो दूसरे जो अथॉरिटी के जितने भी अधिकारी हैं, पहला ऐसा मामला मैं आपको बताऊं कि इसमें 2 सीईओज के खिलाफ एफआईआर हैं। तो ये उनके खिलाफ केवल एफआईआर ही ना बन के रह जाए, बल्कि उसमें एक कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो, जिससे कि जो लोग भी ये लड़ाई लड़े, जो भी इतनी लंबी लड़ाई इन्होंने, ऐसा ना हो कि कुछ छोटी मछलियों पर गाज गिर जाए और जो बड़ी मछलियां हैं वो बच जाएं और करप्शन के रास्ते आगे भी खुले रहे। ये एश्योरेंस राजेश चौधरी जी आपको देना होगा, क्योंकि आपकी सरकार है और आप ही लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार है और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का एग्जीक्यूशन इतने तरीके से हुआ है कि आज ये टावर डिमोलिश है। अब इससे आगे की जो आधी लड़ाई है वो एश्योरेंस भी आप ही को जनता को देना होगा। देखिए, अभी मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, मार्च में बसपा की सरकार ने उसको अनुमति दी दूसरा टावर बनाने के लिए, मार्च में सपा की सरकार बन गई, उसके बाद भी ये टावर बड़ा होता चला गया। किसके शासन में बना? एक बात। दूसरी बात, बार बार वो चार्जशीट की बात कर रहे हैं कि 2014 में एफआईआर दर्ज हुई, 2014 में एफआईआर दर्ज हुई, सरकार में रहे 17 तक। मैं एडवोकेट हूँ, मैं जानता हूँ, मैं भी इतना तो समझता हूँ कि 90 दिन में केस की जांच हो जानी चाहिए थी। अरे आप 3 साल में चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाए, आप किस मुंह से हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो भाई? आप 3 साल में नहीं कर पाए, और जब कोर्ट में मामला चला गया, नहीं तो राजेश चौधरी वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले कमेटी बनाई, फिर एक हाई लेवल कमेटी बनाई, फिर एक्स्ट्रा हाई लेवल कमेटी बनाई, उसने रिकमेंड किया कि एफआईआर कीजिए, तो 2014 में उन्होंने एफआईआर कर दी थी। आपको पता है कि 10 दिन पहले कोई सरकार, जाने वाली सरकार अनुमति देके जा रही है, तो उसमें कमेटी की क्या आवश्यकता थी? निरस्त कर देते उस परमिशन को, क्योंकि ये भी मिले हुए थे, ये भी इंगेज थे।
और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला है जांच ली है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो संवैधानिक संस्थाओं की बात नहीं मानती है। समाजवादी पार्टी एक संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है, बिना जांच पड़ताल के कोई कार्रवाई नहीं करती है। आपकी तरह नहीं, आंख उठा के गए, सो के उठ गए, कार्रवाई कर दी। अरे आप लोग क्या करते हैं, पूरा देश जानता है, पूरे देश को गुमराह कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपने दबा रहे हो। अरे हिम्मत होती कोई कार्रवाई कर देते, एक FIR हुई थी, उस पर चार्जशीट लगवा देते, किसी एक को जेल भेज देते, लेकिन चंदा लेने की जल्दी है, क्या करोगे, क्यों कार्रवाई करोगे? कार्ड ऑफ मलाई क्या दिक्कत है? जनता की जेब कट रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके मुंह में मलाई जानी चाहिए, मुंह काला करके मलाई खाए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? लड़िए मत, आपस में मत लड़िए, आपस में शांत होइए, पहले शांत होइए। राजेश चौधरी, धर्मेंद्र यादव शांत होइए, दोनों शांत होइए। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, जाते जाते डिबेट अंतिम पड़ाव में है। धर्मेंद्र यादव जी, एक सेंटेंस में मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि करप्शन की जो इमारतें आज ढेर हुई हैं, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? सख्त संदेश गया या नहीं गया? माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक साठगांठ है बिल्डर का और अथॉरिटी का। तो मैं कहता हूं कि बिल्डर और अथॉरिटी के जितने भी इसमें लोग लिप्त हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी जुड़े हों, सबके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई बिल्डर और अथॉरिटी कोई अधिकारी इस तरह करने के 10 बार सोचे। और भारतीय जनता पार्टी जो अपना मुंह काला करी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कार्रवाई की है, ये सही हुआ कि नहीं हुआ? न्याय संगत सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इस देश में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, बिल्कुल दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला हुआ है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, मुझे बताइए। अपना मुंह जाके शीशे में देखेंगे आज चौधरी साहब। किसका मुंह काला हुआ है ये जनता तय करेगी। धर्मेंद्र यादव जी, आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जनता तय करेगी, क्योंकि इसके दागों से कोई नहीं बच पाया है। पूर्व में आपकी सरकार थी, उससे पहले बसपा की सरकार थी, 1 दशक से ज्यादा ये लंबी लड़ाई लड़ी, और ऐसे में आप और बसपा एक दूसरे पर आरोपों का ठीकरा फोड़ रहे हैं, वो भी जनता देख रही है। और किस तरीके से बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का ईमानदारी से और तरीके से एग्जीक्यूशन कराया, वो इच्छा शक्ति थी कि जो फैसला दिया गया है वो समय से अंजाम तक पहुंचे, इसीलिए ये ताश के ढेर की तरह इमारतें बिखर कर आज मलबे में तब्दील पड़ी हुई हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश जाएगा? क्या न्याय की लड़ाई यही खत्म हो गई या अब भी कुछ हिस्सा बाकी है? लीगल एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों की साठगांठ के कारण ये टावर्स बनकर तैयार हुए थे, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई निचले स्तर के कर्मचारियों पर नहीं बल्कि टॉप लेवल तक यदि करप्शन मिलता है तो सख्त संदेश पहुंचाया जाना चाहिए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ रुद्र जी जुड़े थे, लीगल एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। तो महाबहस में फिलहाल ग्राउंड जीरो से इतना ही, लेकिन ट्विन टावर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है कि जो ट्विन टावर से सटी हुई इमारतें थी, उनके रेजिडेंट्स को फिलहाल अभी रोका गया है, क्योंकि अभी सेफ्टी ऑडिट्स पर पूरी तरह फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन जो दूर दराज की इमारतें हैं, उनके रेजिडेंट्स का आना अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। जीवन पटरी पर वापस लौट रहा है, लेकिन हाँ, थोड़ा प्रदूषण, थोड़ा धूल का गुबार है, और उम्मीद है कि जल्दी ये भी ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन नहीं ठंडा पड़ना चाहिए तो वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल, वो संदेश जो इस ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद गया है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। महाबहस में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।